संवाद जनता की राय में मैं मोहित त्यागी आपको लेकर आया हूं अभिषेक शर्मा जी के पास। आइए जानते हैं उनके विचार बागेश्वर धाम के बारे में, वो क्या कहते हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम मोहित जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। और भाई साहब, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे तुझ जैसे कार्यकर्ता के विचार जानने का प्रयास किया। तो भाई साहब, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी वो व्यक्तित्व हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने का रात दिन प्रयास कर रहे हैं। वो एक युवा हैं। युवा होने के बावजूद वो अपने अपनी युवा शक्ति को एक सही डायरेक्शन में जो यूज करना होता है, वो उसको यूज कर रहे हैं। वो अध्यात्म में तपा रहे हैं। आज का युवा अगर हम देखें, अच्छी डायरेक्शन में काम कर रहा है, पर उनकी उम्र में आने इतनी कम उम्र होने के बावजूद वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने का अध्यात्म के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। सनातन धर्म को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जितनी बार हम नमन करें, जितना उनको हम श्रद्धा से अपना जो है आशीर्वाद, अपना हाथ जोड़ के प्रणाम करें, वो उतना ही हमारे लिए कम होगा। उनके बारे में इतना विवाद क्यों फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, न्यूज वगैरह में, सब जगह चर्चाओं में है आजकल वो। जब सूरज उगता है तो कुछ पक्षी सो रहे होते हैं, वो भी जाग जाते हैं। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जागते हैं, जागते हुए भी सो जाते हैं। तो वो व्यक्ति, जैसे कि जो नाम है उस व्यक्ति का मुख्य रूप से श्याम मानव, जो संस्थापक हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के, उन्होंने उनके ऊपर जो लांछन लगाया है वो बहुत ही गलत किया है। उन्हें उन्होंने सनातन धर्म में स्वयं भी जन्म लिया है। उन्हें उनका सपोर्ट करने के बजाय जो वो उनका विरोध में खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल ही निराधार है। रही बात ढोंग की, जो लोग कर रहे हैं कि वो तो ढोंग रचते हैं, वो तो उनके पास कोई ट्रिक है, वो तो पर्चा बनाते हैं। तो भाई साहब, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। पर्चा आज से बना नहीं आ रहा है। पर्चा बनाने का, दरबार लगने का जो कार्य चल रहा है, वो आज से नहीं, वो महर्षि तुलसीदास जी के समय से चल रहा है। वो आज कलयुग में पैदा नहीं हुआ कि आज से हुआ। महर्षि तुलसीदास जी ने पर्चे पे लिख दिया था कि राम जी को वनवास होगा। वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने अपने जो शास्त्र लिखे हैं उनमें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले से ही लिख दिया था। तो पर्चा लिखने की तो जो प्रथा है वो पहले से चलती आ रही है। और वो पर्चा अपने किसी पर्टिकुलर स्वार्थ के नहीं लिखते हैं। वो हर मैं उनको फॉलो करता हूँ। और मैं उनको कई बार उन्होंने कई बार बयान दिया है मीडिया के सामने, लोगों के सामने, और व्यासपीठ से भी उन्होंने कई बार बयान दिया है कि मैं एक सेवक हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ना मैं बाबा हूँ। आपको सेवा करनी है तो आप बालाजी की सेवा करें। आप मुझे मत माने, आप बालाजी को माने। वो यही बात अपने व्यासपीठ से कहते हैं। और वो यही बात उन जो आज के युवा भटक रहे हैं, हमारी लड़कियां दूसरे धर्म में शादियां कर रही हैं, हमारे लड़के जो है दूसरे धर्म में जा जाके शादी कर रहे हैं, अपना धर्म, हिंदू पर धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं। उस धर्म का, उस विचारधारा का वो विरोध कर रहे हैं जो श्याम मानव को पच नहीं पा रहा है। कारण, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी जी की, उसमें तरह तरह के बयान आए कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और तो मेरा एक बात समझ में नहीं आया कि इसमें भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे विवादित लोगों को जोड़ने का राहुल गांधी का क्या कर्तव्य, क्या मोटिव था। श्याम मानव को उसमें राहुल गांधी के साथ मुख्य रूप से देखा गया। तो इस बारे में अगर मैं थोड़ा सा धर्म से हट के बात करूं, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस उनके लिए, उनको वो अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राव जो कांग्रेस की सरकार है वो भी उनका विरोध कर रही है। परंतु ये सनातन धर्म है, ये मोदी जी का देश है। यहाँ पे ये अयोध्या राम जी की मोदी जी ने अयोध्या में राम जी को लाए, अब शालिग्राम पत्थर लेकर आए हैं। ये बहुत ही हमारे लिए इतिहास का एक ऐसे पल है जो मैं खुद को गौरवान्वित करता हूँ कि मैं उस इतिहास का एक, हम और आप लोग, हम उस इतिहास के एक जो है गवाह बन रहे हैं। हम आने वाले टाइम में ये कहा करेंगे कि भाई हमारे टाइम पे ये काम हुआ कर, ये टाइम हुआ था, 370 हटी थी। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का वास्तविक रूप से बनाने में जो जो अहम योगदान है वो आज सब लोग कर रहे हैं। उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत ही मुख्य जो है व्यक्तित्व के रूप में उभरता हुआ चेहरा है, जो लोगों को पच नहीं रहा है। लोगों को पता है, वो बोलेंगे, वो मंच के माध्यम से बोलेंगे तो लोगों में द्वेष भावना उत्पन्न होगी, जो ये नहीं चाहते कि यह भारत हिंदुस्तान का रूप ले सके। रामचरितमानस के कुछ श्लोकों पर भी विवाद बन रहा है।
ये क्या है? 2024 के चुनाव से पहले कोई रणनीति साजिश है? ये क्या है? ये मैं आपको बताऊं भाई साहब, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, तब तब जो विरोधी पार्टियां होती हैं, तरह तरह जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, उनका एक उद्देश्य तैयार हो जाता है कि अब की बार हमें लोगों के सामने ये चीज लानी है। अब क्या कर रहे हैं कि जो हमारे अध्यात्म, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनको, उनकी प्रतिलिपियां को जलाना, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करना, मैं इस चीज का कट्टर विरोध करता हूं कि हमें इस चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, हमें उन्हें एक तरीके से संजो के पूजनी है, वो उनको एक पूजा करनी चाहिए। परंतु ये लोग क्या कर रहे हैं, उन धर्म ग्रंथों को जलाकर उसको सिर्फ हम जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म को बांटने का कार्य कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये वैश्य है, ये ठाकुर है, ये तो वो बिरादरी को बांटने का कार्य कर रहे हैं, कुछ नहीं है। मेरे मित्र हैं पंकज कुमार जी, वो जाति से एससी हैं, लेकिन वो मेरे साथ बैठ के खाना खाते हैं, मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ। मेरे मित्र है, मेरा भाई है, मैं गर्व से कहता हूँ, वो गर्व से कहते हैं। तो हम जैसे ऐसे ही हमारे समाज में, हिंदुस्तान के अंदर काफी लोग हैं, तो उन सबको बांटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में मोदी जी को हटा के किसी और को लाया जाए, जो कि असंभव है। आएंगे मोदी जी। अच्छा, समाजवादी के एक नेता ने ये बयान दिया था रामचरितमानस के ऊपर, जहां से ये शुरुआत हुई। उसके बाद जो वहां के कर्ता धर्ता हैं अखिलेश यादव जी, उनका अब तक कोई उसके खिलाफ किसी तरह का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा कि अपने मंत्री को समझाएं कि इस तरह के बयान ना दे, बल्कि सपोर्ट में ही लग रहे हैं कि उनके सपोर्ट में पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ भाई साहब, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बात कही गई है। जब किसी का विनाश का समय आ जाता है ना, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। मुलायम सिंह जी थे, मुलायम सिंह जी ने पार्टी में जान डाली थी, और मुलायम सिंह ने जो बोया था वो अखिलेश यादव काट रहा है, लेकिन वो एक कब तक काटेगा? समझ रहे हो, एक फसल है, आए लोग बड़े बुजुर्गों ने बोई, काटी, कब तक काटेगा? अब जनता जो है समझदार हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वयं सनातन धर्म में जन्म लिया है, या तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। अगर उसको इतना ही धर्म ग्रंथों से विरोध करता है, वो उसको इतना ही हिंदू धर्म ग्रंथों का से कठिनाई है, तो वो उन्हें बदल दे, अपना नाम बदल के स्वामी प्रसाद मौर्य बदल के अपना नाम परिवर्तन करे, अपना धर्म परिवर्तन करे। और रही बात अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनकी ये पर्सनल जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मंत्री को बुलाएं, बिठाएं और समझाएं कि तुम कर क्या रहे हो, यह बिल्कुल खिलाफ है, बहुत गलत है। आप राजनीतिक पार्टी को, अपनी राजनीतिक चीजों को अलग रखो, आप उसको धर्म में मिक्स कर रहे हो। ये मैं इस चीज की घोर निंदा करता हूँ कि अखिलेश यादव जी को इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपनी पार्टी में रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे उनके लोग वैसी उनकी विचारधारा हो जाएगी। अब खुदा ना खास्ता अगर वो किसी पद पे बैठ जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो उनकी मानसिकता को हम यहीं से भाप सकते हैं कि उस तब, जब अभी उनके पास कुछ नहीं है, वो तब इतना कुछ गलत कर रहे हैं। उनके पास अगर कुछ पावर आ गई तो तब क्या करेंगे? ये सब हम लोगों को सोचने की जरूरत है, और ऐसे व्यक्तियों का बायकॉट करने की सनातन धर्म को आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात कही है अभिषेक जी ने कि जो पार्टी के बड़े ओहदेदार हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उन्हें समझाना चाहिए। नहीं समझते हैं तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। मैं मोहित त्यागी, संवाद जनता की राय से।